टीएमसी की संस्थापक अध्यक्ष और बंगाल की पूर्व सीएम इस समय भारी राजनीतिक कश्मकश से जूझ रही हैं, क्योंकि बागी गुट ने उनके सामने उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी को पार्टी से हटाने की कड़ी शर्त रखी है। सवाल ये कि क्या भतीजे को अब ममता बनर्जी पार्टी से निकाल बाहर करेंगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। उनके सामने न केवल अपनी खड़ी की हुई पार्टी टीएमसी को बचाने की चुनौती है, बल्कि इस जंग में अब परिवार को भी बचाने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि बागियों ने साफ कर दिया है कि अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी को पार्टी से निकाल देती हैं तो वो फिर से ममता गुट में लौट सकते हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर बंगाल विकास विभाग के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने दावा किया है कि अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी को सक्रिय राजनीति से अलग करने में सफल हो जाती हैं तो ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल अधिकांश असंतुष्ट नेता टीएमसी में लौट आएंगे। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में शामिल होने वाले घोष नवीनतम सदस्य हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के गुट से अपने संबंध तोड़ लिए थे। इससे कूच बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है और मुश्किलों से घिरी पार्टी में मतभेद और गहरे हो गए हैं। इसी बीच इस पर एक ओपिनियन पोल भी कराया गया। तृणमूल में अभिषेक बैनर्जी को हटाने की मांग पर किए गए इस पोल में पूछा गया था कि क्या ममता बनर्जी पार्टी को बचाने के लिए अपने भतीजे के खिलाफ कोई कड़ा कदम लेंगी, तो इसके जवाब में अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। जवाब देने वालों में से 78% लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी भतीजे के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाएंगी, जबकि 19% लोग थे जिन्होंने कहा कि हाँ, पार्टी को बचाने के लिए ममता कुछ ऐसा कर सकती हैं। सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता, वो ये कह सकते हैं कि ममता आगे क्या करेंगी। ये घटनाक्रम तब हुआ जब बागी गुट ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है और अपनी समांतर राज्य और जिला समितियां भी बनाना शुरू कर दी हैं। इस कदम से ममता बनर्जी के कई पुराने वफादार, जिनमें बीरभूम के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल भी शामिल हैं, उनके खेमे में आ गए हैं, जो राजनीतिक बगावत से संगठन बनाने की दिशा में एक निर्णायक बदलाव है। बागी गुट द्वारा घोष को पार्टी का कूच बिहार जिला अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी और राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जो हार मिली वो काफी हद तक इसी प्रभाव का नतीजा थी। घोष ने आगे ये भी कहा कि पार्टी के कई नेताओं से बात करने के बाद उन्हें जो समझ में आया वो ये कि ममता बनर्जी को अभिषेक को सक्रिय राजनीति से दूर करना ही होगा, कम से कम कुछ समय के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि इससे नाराज नेता और कार्यकर्ता उनके पास वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभिषेक की मनमानी 80 से अधिक मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट दिए गए तथा कई अन्य नेताओं को संगठनात्मक पदों से हटा दिया गया था। इसका पार्टी पर गंभीर असर पड़ा। 2 दशक से ज्यादा समय तक तृणमूल के जिला अध्यक्ष रहे और ममता बनर्जी के लंबे समय से सहयोगी रहे घोष ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी प्रमुख का पार्टी पर असरदार नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि क्या सच में अब दीदी के हाथों में कोई ताकत बची है, ताकत कहीं और सिमट गई है और अहम जिम्मेदारियां नाकाबिल लोगों को सौंप दी गई है। अगर ममता बनर्जी चाहे तो भी वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। अभिषेक ने राजनीतिक अनुभव की कमी को दिखाया है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का बंटवारा और चुनावी हार क्या अभिषेक बैनर्जी की वजह से रही, तो घोष ने कहा कि उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है। वो किसी राजनीतिक आंदोलन से नहीं आए हैं और आईपैक क्या था, युवाओं का एक ऐसा समूह था जो हमें ये बताता था कि क्या करना है। घोष ने यह भी कहा कि हम राजनीतिक संघर्षों और सालों की कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं। साल 2011 या साल 2016 में कोई आईपैक नहीं था। अचानक वो अपरिहार्य हो गया। आखिर में उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया और चले गए। ममता बनर्जी से सीधे अपनी चिंताएं बताने की जगह पाला बदलने के सवाल पर घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक ही है और उसमें कोई गुट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें वहां रहना होगा जहां बहुमत है। उत्तर बंगाल के सभी विधायक और नेता एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ देने के लिए फैसला लिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने अब भाजपा पर नया हमला बोला। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि भाजपा टीएमसी के नेताओं को लगातार प्रताड़ित कर रही है, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे। ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि अगर भाजपा को ममता बनर्जी को चुप कराना है तो जान से मारना होगा। इस दौरान ममता ने पार्टी से बागी हुए सांसदों पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी के इस वीडियो को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी किया। इस वीडियो में ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती दी।
ममता का ये बयान ऐसे समय में आया जब टीएमसी के सांसदों ने इस्तीफा दिया और फिर 3 दिग्गज नेताओं ने भाजपा भी ज्वाइन कर ली और भाजपा ने उन्हें बंगाल उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इस वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को डराने, धमकाने और तोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें चुप कराना है तो उन्हें मारना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुमने इसके लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया, उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि आपने किसे नहीं प्रताड़ित किया। आपने महुआ, अभिषेक, कल्याण पर हमले किए, यहां तक कि आपने मेरे घर पर भी हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकअप में उनके नेताओं के साथ बेहद क्रूर और अमानवीय व्यवहार भी किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे कई सहयोगी इस समय लॉकअप में बंद हैं और उन्हें फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर पैरों में बेड़ियां डालकर घुमाया जा रहा है। कुछ के सिर मुंडवा दिए गए हैं तो कुछ पर बेहद गंदी चीजें फेंकी गई। इन बातों का जिक्र करना भी अपने आप में शर्म है। ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विश्वास से बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती, लेकिन ये नेता आज जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बागी रहें या फिर पार्टी में बने रहें या फिर खुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल के बागी विधायक और सांसद भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खेल खेल रहे हैं वो अपना फैसला कर ले, या तो तृणमूल कांग्रेस में रहकर हमारे साथ काम करे या सीधे भाजपा में शामिल हो जाए। मझधार में नहीं रहे वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो सीधे भाजपा में चले जाइए, तृणमूल कांग्रेस में होने का दिखावा करते हुए उनके लिए काम मत कीजिए। यानी कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी इशारा करें कि कुछ लोग टीएमसी में बने हुए हैं लेकिन काम भाजपा के लिए कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में टीएमसी में एक और बड़ी फूट नजर आएगी और इस पूरे डैमेज को ममता बनर्जी कंट्रोल कैसे करेंगी, कर भी पाएंगी या नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।